आपदा प्रबंधन की बैठक संपन्न हुई एसडीएम कार्यालय में। सभी विभाग के अधिकारियों को एसडीएम ने दी जवाबदारियां। बारिश के मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन की बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी विभाग के अधिकारियों को अलग अलग जवाबदारियां दी गई। क्षतिग्रस्त तालाबों की समीक्षा कर उनके रखरखाव के प्रबंध किए जाएं। शहर व ग्रामीण के स्कूलों की चाबियां व्यवस्थित स्थान पर रखे जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पर एसडीएम सत्यनारायण सोनी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। गांव चंबल पाल्या चावंड राजोटा गांव के रास्ते बंद हो जाते हैं। इनके अलावा और भी ऐसे गांव हैं, उनमें खास सामग्री दवाई गोलियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके ठहरने की व्यवस्था की जवाबदारियां भी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गौरव पटेल, खाद्य अधिकारी समद खान व सीईओ जनपद को दी गई। इमरजेंसी नंबर जारी कर बाढ़ पीड़ितों को ठहराने की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद सीईओ को दी गई। क्षेत्र में जो भी तालाब क्षतिग्रस्त हैं, बारिश के दौरान फूटने की स्थिति में हो, उनकी जांच करवाकर उन्हें ठीक कराने की जवाबदारी विभाग के अधिकारियों को दी गई है। विशेषकर बाढ़ पीड़ितों को ठहराने के लिए स्कूलों में व्यवस्था होती है, ऐसे में कई बार चाबियां ही नहीं मिलती है। इसको लेकर बीआरसी व बीईओ को चाबियां व्यवस्थित स्थान पर रखने के निर्देश दिए। बैठक में उद्योग समूह की ओर से अधिकारियों से निवेदन किया गया कि जेसीबी हाइड्रा पर 24 घंटे ड्राइवर्स को तैनात रखा जाए। जहां भोजन वितरण की आवश्यकता है, उनमें सहयोग करें। बैठक में सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, तहसीलदार मुकेश सोनी, नायब तहसीलदार प्रियंका जैन, उन्हेल तहसीलदार आदि उपस्थित थे। आम जनता को लोकल न्यूज में दे सकते तो वो जो कंट्रोल रूम का ड्यूटी आदेश वो हमने न्यूज में दिया है। न्यूज में व्हाट्सएप पे तो आप जो संबंधित गांव हैं या जो शहर हैं वहाँ के नगर पालिका के जो भी हैं आपके पार्षद वगैरह उनको मालूम हो, बिल्कुल नगर पालिका में डिस्प्ले हो, फिर वहाँ पे हो आपके ग्राम पंचायतों में नहीं आई कंट्रोल रूम में। नहीं सर, हमारे यहाँ जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सूचना तत्काल आ जाती है। नहीं, वो एक वार्ड पार्षद हैं और भी लोग हैं, तत्काल खबर आ जाती है। ये आपका कंट्रोल रूम केवल नागदा शहर के लिए है, पूरे जनपद के लिए है? शहर के लिए। और आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वो आपने बना दिया। फिर भी हमारा कहना है जो हमारा ड्यूटी आदेश है, वो ड्यूटी आदेश हम न्यूज पेपर को या न्यूज चैनल को हम प्रोवाइड करा दें, ताकि उनके माध्यम से सारे नंबर आम जनता में डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं भी कोई स्थिति है तो आम जनता तक वहाँ से अपने पास खबर आ जाएगी। इसी प्रकार से सीओ साहब आप कर रहे हैं, तो इसको सर प्रिंट करा देंगे। कृषि उपज मंडी में दोपहर 12 बजे तक नीलामी कार्य बंद रहा। कृषि उपज मंडी में 45 डिग्री तापमान में रविवार अवकाश के दिन हम्मालों की मौजूदगी पर प्रश्न चिन्ह लगे तो हम्मालों ने मंडी में नीलामी कार्य को प्रभावित किया। मंगलवार दोपहर 12 बजे बाद नीलामी कार्य शुरू हुआ, जिसमें किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंडी प्रशासन ने अनाज व्यापारी और हम्मालों के बीच के हुए विवाद को उनका निजी मामला बताया। में भी एक विवाद हुआ था, क्या है पूरा मामला? मंडी के अंदर शनिवार रविवार के दिन मंडी बंद रहती है हमारी। उसमें कोई भी हिम्मल तोलावटी तोल कार्य नहीं करता है, और तो ठीक पर व्यापारी को निजी तोल भी कार्य नहीं होता है। इस स्थिति में 42-45 डिग्री के पारे के अंदर कुछ हिम्मल लोग यहाँ बैठे हुए थे, जिसमें प्लेटफार्म के साइड में बालाजी ट्रेडर्स की जो बोरियाँ रखी हुई थी तोल की, उसके ऊपर बैठे हुए थे। उसमें व्यापारी आया और उन्होंने हिमालयों से बोला कि बोरियों पे क्यों बैठे तुम हमारे यहाँ, तोल कार्य नहीं करते हो। उस बीच में कुछ विवाद हुआ उनका आपस में, और ये इनका निजी मामला था। और रविवार वापस होने से हमारा मंडी से कोई लेना देना नहीं था। उसके उपरांत भी इन्होंने कल भी उन्होंने कुछ हिमालयों ने तुलावटी ने मिल के ना मंडी का एक आधा घंटा तक विवाद करा। उन्होंने चालू करवाई मंडी, और उनका कहना था कि उससे माफ़ी मांगा। फिर आज हमने उसको व्यापारी को बुलवाया और सबके सामने उन्होंने कहा कि अगर मेरे से गलती हो तो माफ़ी मांगेंगी आपके सामने आप, और ये फिर पुनः वापस मंडी चालू करवा।
कृषि उपज मंडी में बालाजी फर्म के अनाज खरीदी की बोरी पर रविवार अवकाश के दिन अन्य फर्म के हम्माल बैठे दिखाई दिए तो बालाजी फर्म के कर्मचारियों ने उन्हें फालतू बताया। इस बात को लेकर रविवार को मामला आपस में ही शांत हो गया। इसी दिन रात्रि में 11:30 बजे 3 अज्ञात मोबाइल नंबर से बालाजी फर्म के प्रतिनिधि को मारने की धमकी मिली तो सोमवार को मंडी में हंगामा हो गया। सुन लो, संडे के दिन मेरे ठेले के ऊपर भैया मेरे ठेले के ऊपर हिमाल गुलावटी बैठे थे। ठीक है, मैंने बोला भैया मेरे ठेले पे बैठने को आपको जरूरत नहीं है। ये बोले कि मेरे को गाली दी। ठीक है, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, मैंने गाली दी तो माफी मांग ली। अब मेरा ये कहना है कि संडे के दिन हिमाल जब हिमाल ही नहीं करते हैं, तुलावटी का काम नहीं करता है, तो वो कौन सा हिसाब लेने मंडी के अंदर आए। ठीक है, मैं एक किसान का बेटा होकर यहाँ आया हूँ मंडी में खरीदारी करने के लिए। 1.5 साल से मेरे को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका जवाब नहीं। तो मैंने क्या गुनाह किया? क्या मैं किसान का बेटा हो गए? ये मैं आज पूछना चाहता हूँ, ये सरकार से पूछना चाहता हूँ। और मेरी कोई गलती हो तो मेरा निलंबन लिखे ना। कौन कर रहा है? मेरा मंडी सचिव बात सुनना, मेरा मंडी सचिव निलंबन लिखे। मेरे कर्मचारी को रात को 11:30 से 12 बजे के बीच में फोन आया कि तेरे को देख लेंगे। मैं एक आवेदन लिख के इनको दे रहा हूँ। एक प्रति मेरे पास है, ये प्रति मेरे पास है। एक मैं थाना प्रभारी महोदय को प्रति लिख के दूंगा, एक एसडीएम साहब को दूंगा, वो व्यवस्था भगे आगे। उसके बाद जिसने गलती करी है उसका मेरे को निलंबन चाहिए। मेरी गलती हो तो मेरा निलंबन लिखे। सर बताएं सर, क्या मामला सर बताएं सर। ये रविवार का दिन का मामला है और हमारा मंडी का उस दिन अवकाश रहता है। और उनको आपस में कोई विवाद चल रहा था हिमाल में, तो इन्होंने कुछ क्या खास नहीं, क्या मुझे तो नहीं पता। रविवार का मामला था, रविवार को छुट्टी रहते हैं, तो इसमें इस बात को सब भूल दे रहे हैं। तो इन्होंने माफ़ी मांग ली। अब इस चीज़ में गए तो प्लेटफार्म भी खाली हो जाए इनका जो करवा रहे हैं। मेरा प्लेट भरा, मैं 1.5 साल ले लो। 1.5 साल हो गए मेरे को इसमें। मेरे को नहीं तो गोदाम दिया, मेरे को नहीं गोदाम दिया, मेरे को नहीं जगह दी। मेरा प्लेट फार्म पे बारदान मेरे प्लेट फार्म पे पड़े हैं, सब व्यवस्था मेरी प्लेट फार्म पे का है। और उस घटनाक्रम में कुछ पारस कन्हैया के कर्मचारी उनके हिसाब के लिए बैठे थे और वहाँ पर मैं भी बैठा था। सेठ आए और उनकी बाइक से कुछ बात हुई कि ये बोरिया उठा ही नहीं, तिरपाल फट रही है। तो उन भाई ने बोला कि भैया कोई हिम्मत काम करने को नहीं है, तो और यहाँ बैठने मत दो। ये बालाजी फर्म के प्रोपाइटर ने बोला, नरेंद्र सिंह जी चौधरी ने। उसके बाद ये बोलते हैं मेरी मंडी में बोरी पड़ी रहेगी। तो किसानों का जो प्लेटफार्म है वहाँ पर क्या सरकारी अधिकारी ने अनुमति दे रखी है कि प्लेटफार्म पे बोरी रख सकते हैं? अभी आप जाके वहाँ पे मुआयना करेंगे तो चारों तरफ ट्राली लगने की जगह नहीं है और ना ही एम्माल वहाँ से भर के बाहर निकाल सकता, तोलने ले जा सकता है। आज में मेरे पास फोन आया, इनको धमकी दी गई मेरे को, इनके कर्मचारी ने। क्या नाम है आपका? नीतीश भारती। किसने धमकी दी? ये इनके जो कर्मचारी है सेठ के। कौन सेठ? कौन? क्या नाम है इनका? बालाजी क्या बोला? धमकी दी मेरे को फोन पे। अरे धमकी में क्या बोले ये तो बताओ। धमकी में बोले मेरे को तू वहाँ मिलना, खड़े गया तेरे को देख लेंगे नहीं। वो फोन आया मेरे को कल विवाद के चक्कर। प्याऊ में तोड़फोड़ की पुलिस में शिकायत। गवर्नमेंट कॉलोनी रोड पर असामाजिक तत्वों ने प्याऊ में तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत बेलाग्राम पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। अशोक कॉलोनी निवासी कैलाश मरमट ने पुत्र सुधांशु मरमट की स्मृति में यूको बैंक कॉलोनी के सामने अस्थायी प्याऊ लगाया था। लगभग 2 माह से प्याऊ का नियमित संचालन हो रहा था। बीती रात असामाजिक तत्वों ने प्याऊ को तोड़फोड़ करके मटके और नान मुख्य मार्ग पर फेंक दिए। प्याऊ के आसपास शराब की बोतल्स व अन्य सामग्रियां पड़ी हुई मिली हैं, जिससे प्रतीत होता है क्षेत्र में शराब पीने वालों ने वारदात को अंजाम दिया होगा। घटनाक्रम हुआ है ये सुबह मुझे बताया गया है कि यहाँ पे मेरे पुत्र की स्मृति में मैंने प्याऊ खोल रखा था। तो राहगीरों के लिए आने जाने के लिए पानी की व्यवस्था हम करते हैं, दोनों टाइम हम ही करते हैं इसको। पर कुछ रात को सामाजिक तत्वों द्वारा इसको तोड़ दी गई। तो तोड़ने वाले में जो भी यहाँ पे
दारू का या गांजे का व्यसन करते हैं उन लोगों द्वारा तोड़ दी गई है शायद। अभी मैं जाऊंगा अभी थाने में, वहाँ कैमरे वगैरह देखूंगा कि कौन इसके पीछे है, क्या सत्यता है, तो बात नहीं पता पड़ेगी। बाकी ये जो जब तक देखा जाता है कि इतनी दूर अगर गिरेगी तो अपना आप गिरेगी, तो इतनी दूर नहीं गिरेगी जो आप देख रहे हैं। पर मैं यही चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि रात में जो गतिविधियाँ होती है गुमटी के पीछे आए दिन, मतलब रात भर दारू पीते हैं लोग और या इसके पास में बैठ के दारू पीते हैं, तो पुलिस में प्रतिबद्ध कार्रवाई की जाए और दोषी को बिल्कुल पकड़ा जाए। आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे दारू के बुल क्वार्टर वगैरह सब पड़े हुए हैं यहाँ। 40 लाख की लागत से रोटरी और सेल्फी पॉइंट का होगा निर्माण। बेलाग्राम ओवरब्रिज को आकर्षक बनाने व तिराहे पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर पालिका द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में ब्रिज के सेंटर में 40 लाख रुपए की लागत से रोटरी का निर्माण किया जा रहा है। बॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने आकर्षक ड्राइंग तैयार किया है, जिसके आधार पर ब्रिज के मध्य में आकर्षक रोटरी जिसमें उड़ता हुआ बाज नजर आएगा। वहीं बाज के पीछे सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा, जिसके बैकग्राउंड में स्थानीय उद्योगों की झलक देखने को मिलेगी। निर्माण एजेंसी द्वारा मंगलवार को लेआउट डालकर कार्य शुरू कर दिया गया। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ओवरब्रिज पर आकर्षक लाइटिंग के कार्य को गति दी जाएगी। यहाँ पे निशान लगाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? ये नई नगर पालिका रोटरी बनवा रही है।